नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार। एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक विशिष्ट मेहमान से। वो विशिष्ट इस मामले में है कि उम्र में तो बहुत छोटी है उम्र से, लेकिन उसे काम बहुत बड़े हुए हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ उद्दीप्तिका की। उद्दीप्तिका एक अभिनेत्री है। उसने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है और बहुत सारे उसको पुरस्कार भी मिले हैं, सम्मान मिले हैं। तो आइए बात करते हैं उद्दीप्तिका से। कैसी हो उद्दीप्तिका? अभी तो सही भी है, खराब भी है। घर पे बैठे बैठे बोर हो रही है। हाँ। मैं जो फिल्म वगैरह एक्टिंग का भी नहीं काम चल रहा है, क्लास भी जो है नहीं हो रहा है। तो चलो, मतलब इस एक बात बताओ कि ये जो अभी जो कुछ हो रहा है, यानी कोरोना का इतना सब कुछ बंद, सारे काम बंद, रेलगाड़ी बंद, हवाई जहाज बंद, लोगों का आना जाना बंद। अब धीरे धीरे सब कुछ शुरू हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि सब कुछ बंद है। कभी किसी कहानी में, किसी इसमें सुना था कि ऐसा कभी होगा? क्योंकि मैं तो कभी ये सब सुनी नहीं, क्योंकि छोटे में मम्मी लोग के साथ कर्फ्यू तो ये वो हुआ, तो कभी कभी मम्मी बात करती थी, बताती थी, और ऐसा इसके बारे में कभी सुना नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। ये जो 2020 जो मतलब 2020 की स्टार्टिंग से ही पूरा ख़राब चल रहा है ये साल, तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। कि मुझे लगता, मैंने सोचा तक नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना मतलब इस साल इतनी चीज़ें ख़राब हो चुके हैं। सब काम बंद, किसी को बीमारी, तो कोई मतलब इस दुनिया से जा रहा है। मतलब इस साल जितने भी खबर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही गंदे खबर आ रहे हैं, तो इसके बारे में कभी सोचा तक भी नहीं। अच्छा, तुमने पहली बार कब सुना इसके बारे में, कोरोना के बारे में कब सुना पहली बार? जब 2019 की एकदम लास्ट और 2020 की एकदम स्टार्टिंग जब हुई, तब उसके बारे में जब सुना तो मतलब लगा कि ये क्या है। तब क्योंकि स्टार्टिंग में सब उसको बहुत हल्के में ले रहे थे कि कुछ तो होगा नहीं, सिर्फ चाइना वाला है। और जब इधर आया है तो थोड़े बीच में बहुत लोग थोड़े डरे थे, लेकिन अभी जो ये हो रहा है, अभी सभी बाहर घूमने निकल जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह ग्रीन जोन जब हुआ था, ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन, ये इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे ग्रीन जोन वाले, क्योंकि उन लोग में कुछ कोई भी ये नहीं था कि आपको बाहर नहीं निकलना है, तो कोई भी बाहर निकल जा रहे थे। और अभी जो अनलॉक हो गया, अभी तो पूरा देश ही बाहर निकल रहा है, तो बहुत ही मतलब ख़राब हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है, चीन से चूंकि बीमारी आई है, तो पहले लोगों को लगता था सिर्फ चीन में ही हुआ है, ये बीमारी चीन तक ही रहेगी और यहाँ और किसी देश में नहीं फैलेगी। लेकिन आज पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया है। तो शुरू में क्या लगा था कि तुमको लगा था कि इतना लंबा चलेगा? लगा तो किसी को भी नहीं था, लेकिन जो हो रहा है अभी तो आगे भी नहीं पता कि अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इतने जल्दी जो संक्रमित हो रहे हैं इस कोरोना से, तो मतलब लग रहा है कि आज मतलब लगा था कि आज मैंने ये मान लिया कि आज मैंने 300 देखा, कल देखते तो 500 हो गया, तो कभी ऐसा लगा भी नहीं था। और सिर्फ स्टार्टिंग में तो सभी सोच रहे थे कि ये चाइना का है, चाइना में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये पूरे दुनिया में फैल चुका है। तो इसको हमें अभी भी सीरियस लेना होगा, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जो बाहर निकल जा रहे हैं घूमने के लिए, कि चलो अनलॉक हो चुका है तो चलो घूमने निकल जाते हैं बाहर, तो ये बात सही नहीं है। और क्या कर सकते हैं। अच्छा, सब कुछ अभी बंद है, उसमें क्लास भी बंद है, हमारे शूटिंग वगैरह भी बंद है, तो तुमको सबसे ज़्यादा अफसोस क्लास नहीं होने का है कि शूटिंग नहीं होने का है?
अफसोस तो दोनों का ही हो रहा है क्योंकि दोनों में इतना एंजॉयमेंट होता था। क्लास जाते थे तो वहाँ पे फ्रेंड्स रहते थे, डांस करते थे, एक्टिंग करते थे साथ में, तो मज़ा आता था। और शूटिंग्स में हम लोग बाहर जाते थे, नए नए एक्टर्स को एक्टर्स रहते थे उनसे मिलजुल होती थी, डायरेक्टर सर रहते थे उनके साथ मस्ती होती थी, शूटिंग्स में इतना मस्ती होती थी। बोरिंग दोनों में, मतलब घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे, और याद दोनों की आ रही है। साथ ही स्कूल की भी सबसे ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि जब स्कूल खुला था तब लगता था कि स्कूल जल्दी बंद हो, और अभी जब जब बंद हो गया तो लग रहा है अब ये कब खुलेगा, क्योंकि दोस्त, टीचर, प्रिंसिपल, उनकी डांट, उनकी प्यार सब याद आ रहा है, इसलिए अब बोर लग रहा है घर पर। अच्छा, लास्ट शूटिंग तूने कब की, किस फिल्म या सीरियल वगैरह की? मेरी लास्ट जो शूटिंग थी वो थी आईना, जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट मूवी, मतलब मेरा सबसे यादगार मूवी था क्योंकि उसमें मेरे जितने भी को एक्टर्स थे मेरे, उनके साथ बहुत मस्ती की थी, डायरेक्टर सर के साथ बहुत मस्ती की थी। फिर जहाँ पर डेस्टिनेशन था पुरुलिया, वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे सीन्स थे, वहाँ पे शूट करने में मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद बहुत ही अच्छी, मतलब वहाँ की जो व्यू रहती थी वो बहुत अच्छी थी। तो मेरा लास्ट जो था सबसे, वो हुआ था मेरा 2019 में, और हाँ, ये लास्ट आईना मेरी शूट थी। अच्छा, ये कोरोना में तो ये सब बंद है तो लोग ज़्यादातर घर में रहते हैं, तो पहले मतलब स्कूल में भी 7-8 घंटे बीतते थे, अब पूरे दिन घर में रहना है, तो झगड़ा ज़्यादा किससे होता है, मम्मी से या पापा से? मेरा झगड़ा तो ज़्यादातर, अच्छा, सबसे ज़्यादा डांट किससे मिलती है? मम्मी से ही मिलती है क्योंकि मम्मी लोग ज़्यादा डांटती है, पापा लोग इतना नहीं डांटते, मम्मी लोग डांटती है। तो क्योंकि मम्मी डांटती है तो मम्मी की डांट खाने का आदत हो गया है, तो इसलिए कुछ उतना रोना तो नहीं था। पर पापा अगर एक बार डांटते हैं ना तो ज़्यादा रोना आता है। तो अभी तक में डांट रोज़ मुझे मम्मी की पड़ती है, बस वही छोटे छोटे बातों पर, ये वो तो वो रोज़ का है। तो अब तुम मनाते हो कि जल्दी से स्कूल खुले? हाँ, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, और घर पे कुछ भी काम करने को, मतलब खाली, मतलब दिन भर ऑनलाइन क्लासेस में दिन बीत जाते हैं, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि जब स्कूल में रहते थे, बेल बजती थी कोई और पीरियड के लिए, तो टीचर को आने में 2 मिनट 5 मिनट लगते थे, तो उसमें थोड़े फ्रेंड्स लोग के साथ बातें भी हो जाती है। अभी ऑनलाइन क्लासेस में जब किसी और का पीरियड होता है तो उसमें आने के लिए 2 मिनट नहीं, मतलब 10 सेकेंड भी नहीं लगते, अचानक से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हो जाता है। इसलिए और मतलब बच्चे मतलब परेशान हो गए कि अरे यार घर पे ही बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो पहले मोबाइल के लिए मना किया जाता था, अभी मोबाइल से ही क्लासेज चल रहे हैं, तो तुम्हारा मोबाइल को कितना पसंद करती हो? मोबाइल को पसंद, मतलब मोबाइल तो सभी को, मतलब मोबाइल तो सभी को पसंद है क्योंकि इस पर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती है और बहुत ही यूज़लेस चीज़ें भी होती है उसमें। तो प्रेम तो बहुत है मोबाइल से, क्योंकि उसमें फ्रेंड से बात, कम से कम फ्रेंड से उसमें चैट करने को तो मिल जाता, तो एक वो सुकून होता है कि चलो फ्रेंड से बात किया। तो मोबाइल से प्रेम तो बहुत है। चलो अब अभी से थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। अच्छा, सबसे पहली बार तुमने एक्टिंग कब की? कितने साल की तुम थी तब? 2017 को या 18 को मैं जब 2017 को मैं जब 10 साल की थी, तब फर्स्ट फिल्म आई थी पंचलाइट। तो उसमें मतलब पहले कोई उतना एक्टिंग में कुछ था नहीं, क्योंकि कभी देवघर में वैसा आया नहीं था। तो बस पहले सिर्फ डांस में ही, मतलब हमेशा डांस ही होता था यहाँ पे ज़्यादातर। तो डांसेस में ही कभी कंपटीशन होता था, कभी प्रोग्राम, तो उसी में टाइम में मतलब हो जाता था। लेकिन जब सबसे पहली फर्स्ट मूवी पंचलाइट, यहाँ जो बॉलीवुड मूवी थी, उसकी जब शूटिंग के लिए यहाँ पे ऑडिशन के लिए आई थी, तो मुझे तब एक्टिंग उतना कुछ, एक्टिंग उस टाइम आती ही नहीं थी मुझे। तो पापा ने बोला कि तुम खाली सिर्फ ट्राई करो, शायद अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कोई नहीं, क्योंकि तब आती तो थी नहीं मुझे एक्टिंग। तो मैंने बोला ठीक है, ट्राई करने में क्या है। तो उसके बाद जब मैंने ट्राई किया तो मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे खुद ही मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि है मेरा कैसे सिलेक्शन हो सकता है, मुझे तो एक्टिंग ही नहीं आती है। तो मेरी फर्स्ट मूवी पंचलाइट जो थी, उसमें मुझे क्या बोलते हैं, हीरोइन का चाइल्डहुड का मुझे एक्ट मिला था। तो हाँ, तो पंचलाइट फिल्म मिली और उसमें हीरोइन की चाइल्डहुड का, मतलब आपकी हीरोइन का ही रोल आपको मिला। और कौन कौन कलाकार थे
उसमें हीरो में अमितोष नागपाल जो बहुत ही अच्छे एक्टर है, वो फिल्म बेशरम फिल्म में उन्होंने रणवीर कपूर के साथ रोल किया था। तो मैंने जब उनको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब तब नाम नहीं पता था उनका। तो जब मैंने देखा तो मैंने बोला अरे इनको तो कहीं देखा है मैंने। तो फिर एक दिन मैं यूट्यूब ऐसे ही चला रही थी तो देखा कि बेशरम मूवी में तो ये है, तो उनके साथ एक एक्ट की वो थे उस फिल्म में। फिर एक बनर्जी नाम की दीदी थी जिनका मैंने रोल किया था, उनका स्टार्टिंग का नाम मैं भूल चुकी हूँ, थोड़ा अजीब जैसा नाम था तो जिसके कारण थोड़ा याद नहीं, पर उनका जो सरनेम था वो था बनर्जी और वो बहुत ही अच्छा एक्ट करती है, मतलब उन्हीं का मैंने रोल किया था और वो बहुत सुंदर भी थी देखने में, तो मुझे बहुत पसंद आई वो। या तो पंचलाइट जो है, पंचलाइट से फिर आपको पहचान मिली, लोग पहचानने लगे। जो देवघर के भी कलाकार थे उसमें? हाँ, देवघर के बहुत सारे कलाकार तो नहीं बोलूँगी, कुछ कुछ लाइक 5-6 कलाकार थे। जैसे मेरे साथ ही एक और थी शिवानी, वो भी बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। वो भी मतलब बहुत ही, हम लोग में एक कॉमेडी वाली एक्ट थी बचपन में, जैसे हम लोग चिढ़ाना विढ़ाना वो उस टाइप का एक्ट था, तो उसमें वो मेरे साथ थी। और फिर यहाँ से एक मनोज सर थे, मनोज आर्यन, जो मतलब मेरे वो एक गुरु रह चुके हैं, वो भी थे। फिर एक मेरा फ्रेंड अर्नव है, वो भी मतलब वो भी उसी मूवी में था। फिर उसमें एक रानी दीदी है, वो भी थी, और बहुत सारे थे। अच्छा, अब एक मिनट, तो डांस भी बहुत छोटे से कर रही है, बहुत कम उम्र से? हाँ, मैं जब 2 साल की थी तब मैं घर, मतलब मेरी मम्मी एक डांस टीचर है, क्योंकि मम्मी ने भी बचपन में डांस वगैरह सीखा है, क्लासिकल डांसर है मेरी मम्मी। तो वो बचपन में बस मम्मी के साथ ऐसे ही कोई डांस करती थी। उतना पहले डांस में कुछ उतना सीरियसनेस नहीं था, जैसे बच्चे में करते थे वैसे ही करते। तो एक बार मम्मी ने मुझे हम पहले धनबाद में रहते थे तो वहाँ पर एक ऑडिशन दिलवाया था, बस ऐसे ही। जब मैं 4 साल की थी तो मेरा पहला डांस मैंने वहीं पर किया था, तब से मेरी ये डांस की जर्नी स्टार्ट हुई है। और उस डांस के बाद सीधा मैं आई हूँ देवघर, एंड देवघर से मेरा डांस से। तो 2 साल से लेके 10 साल तक डांस किया, उसके बाद एक्टिंग। तो डांस में मज़ा आता था कि एक्टिंग में मज़ा? मज़ा दोनों में आता था, क्योंकि दोनों ही मतलब एक दूसरे में का एक मेल जैसा ही दोनों पैशन, मतलब दोनों चीज़ थे जिसमें मतलब, क्योंकि एक्टिंग के लिए भी, एक्टिंग अगर हम करते हैं तो उसमें भी हमें डांस की ज़रूरत है, और डांस करते हैं तो उसमें भी हमें एक्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि डांस में हमें एक्सप्रेशन चाहिए, तो वो भी एक तरह से एक्टिंग हुई। और अगर एक्टिंग हम करते हैं तो उसमें भी कभी भी डांस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मज़ा दोनों में आया, क्योंकि दोनों एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, तो एंटरटेनमेंट करने में तो सभी को मज़ा आता है, सभी को देखने में मज़ा आता है, इसलिए दोनों में मज़ा आया। तो एक्टिंग में फिर उसके बाद और क्या क्या, पंचलाइट के बाद और क्या क्या? पंचलाइट के बाद मेरी एक भोजपुरी मूवी थी जो खेसारी लाल के साथ थी। उनके गाने तो मतलब एक से एक होते हैं, मतलब सुनते के साथ पैर थिरकने लगते हैं। तो उनके साथ थी राजा जानी, जो एक भोजपुरी मूवी थी, उसमें भी मैंने हीरोइन का चाइल्डहुड का जो रोल था मैंने उसको निभाया था। और फिर क्या बोलते हैं, उसमें हीरोइन थी प्रीति विश्वास, जो एक बंगाली हीरोइन है, बंगाली मतलब बंगाल की बहुत फेमस हीरोइन है, तो उनका मैंने चाइल्डहुड का रोल निभाया। और फिर थर्ड मूवी आई मेरी आईना, जिसमें मेरा लीड रोल था। तो उसमें बहुत सारे पुरुलिया के ही लोकल को एक्टर्स थे मेरे साथ, जो मेरी मम्मी का रोल निभाया था, मेरे पापा का, बहुत सारे और जो को एक्टर्स होते। तो ये 3 मूवीज़ है जिनमें मेरा सबसे बेस्ट और फेव जो है वो है आईना, क्योंकि उसके चलते मैं भी मतलब उसके चलते मुझे देवघर में इतना मतलब सबका प्यार मिला, क्योंकि उसमें इतने सारे अवार्ड्स जीते थे मैंने। और अभी भी बहुत 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 सारे फेस्टिवल्स में हमारी मूवी जाती रहती है। कहाँ अवार्ड मिले? मुझे 2 इंटरनेशनल बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और 1 नेशनल कप मिला। तो एक जो इंटरनेशनल था वो मुझे कोलकाता में मिला था, फिर सेकंड जो इंटरनेशनल है वो मुझे दुर्गापुर में मिला था, और जो थर्ड नेशनल है वो भी मुझे कोलकाता में मिला था। क्योंकि ये 3 मूवी मतलब इंटरनेशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं ज़्यादातर मुंबई, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता इस तरफ में होते हैं, तो उधर के मुझे अभी तक में ये 3 इंटरनेशनल बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस अवार्ड। तो अभी जब एक्टिंग भी कर रही है तुमको अवार्ड भी मिले हैं, मेरे साथ साथ पढ़ाई भी, किस क्लास में पढ़ती है? मैं अभी 8 में गई हूँ। 8th में।
अब पढ़ाई भी है और एक्टिंग भी है, तो पहला तो यह है कि दोनों में से पसंद ज़्यादा क्या है, एक्टिंग या पढ़ाई? और फिर दोनों के साथ तालमेल कैसे बैठाती है? एक्टिंग और पढ़ाई दोनों को अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम नहीं मैनेज कर पाते हैं, लेकिन हमें मैनेज करना होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो हमारा एक्स्ट्रा एक्टिविटी वो तो अलग है, और पढ़ाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर जो जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ को बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उस पर हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सिर्फ एक्टिंग की ही ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, उसके लिए इंग्लिश चाहिए, जो अभी मतलब सभी को आना ज़रूरी है। अगर नहीं आती है तो हम जानते हैं कि बॉलीवुड में इंग्लिश बहुत ही मायने रखता है, और इसलिए दोनों को मैनेज करना मतलब उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना लोग सोचते हैं, क्योंकि मतलब सेट्स पे जब हमें बहुत सारी चीज़ें जो सेट्स की तैयारी होती है, जैसे लाइटिंग की, तो कभी मेकअप, तो कभी ये, तो उसमें बहुत टाइम मिलता है, जैसे 2 मिनट 5 मिनट, कभी कभी 1 घंटा आधा घंटा मिल जाता है, कभी ब्रेक होता है। तो उस पर जब हम शूट्स के लिए हम आउट ऑफ मतलब कहीं जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन के लिए, तो उसमें मैं अपने साथ बुक्स को भी कैरी करती हूँ, ताकि मतलब वहाँ पे मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि कितना दिन हमें करना है, क्योंकि कभी भी कोई भी शूट्स पे हमें कोई भी सीन हो सकता है, कितना टाइम लगे, एक दिन सिर्फ एक ही सीन को शूट करने के लिए लगे, तो हम कंफर्म नहीं रहते, जिसके कारण हमें पढ़ाई के साथ भी हमें चलना पड़ेगा ना वहाँ पर। तो इसलिए मैं बुक्स कॉपी सब कैरी कर लेती हूँ अपने साथ, जितना टाइम मिलता है मैं उसी में मतलब पढ़ती हूँ, उस टाइम में मैं स्क्रिप्ट्स वगैरह भी नहीं छूती हूँ। तो अच्छा, एक्टिंग शुरू की, तो आपने ऑडिशन दिया, उसमें पास हो, तो अब जो है एक्टिंग तो आपने बहुत गंभीरता से लिया है, तो एक्टिंग भी आसान नहीं है, इसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो इसमें कितना समय देते पढ़ने के लिए आप बेहतर, और अपने को बेहतर करने के लिए इसकी जो पढ़ाई होनी चाहिए, तो उसमें कितना टाइम देते हैं? एक्टिंग की पढ़ाई जो मेनली होती है, मतलब जो हम पढ़ते हैं कहीं पर, तो वो होती है ग्रेजुएशन के बाद एनएसडी में, जिसको मैंने सोच लिया कि मुझे एडमिशन चाहिए एनएसडी में। उसके लिए मैं तैयारी बचपन से ही मतलब अभी से ही स्टार्ट करती हूँ। तो अभी वैसा कुछ पढ़ाई इम्पोर्टेंट उतना अभी एक्टिंग में हमारे एज के लिए नहीं होता है। बस कभी कभी यूट्यूब पर भी मतलब यूट्यूब पर कुछ भी मिल सकता है, तो मैं उसी से कभी कभी एक्टिंग्स के वीडियो देखती हूँ, या फिर मिरर के सामने जाके अपने अलग अलग एक्सप्रेशंस बनाती हूँ, जिससे एक्टिंग में बहुत हमारा ये होता है। तो जो आपके सीनियर जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस, तो वे कभी बताते हैं या उनसे कभी पूछती हैं? हाँ, सेट्स पे मतलब जब पंचलाइट और राजधानी में हम लोग जब सब बैठे रहते हैं, जब कभी ब्रेक होता है, तो उसमें मतलब अपने मतलब वो अपने उनके साथ क्या क्या उन्होंने किया बॉलीवुड या इंडस्ट्री चीज़ में घुसने के लिए। तो मैं हमेशा उनसे बातें मतलब करती थी, ताकि बड़े होने के बाद हमें किसी अनजान लोग से बातें करने में उतनी शायनेस नहीं हो, तो उनसे बात करने में मज़ा आता था, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जैसे कि वो बताते थे कि हम जब सेट्स पे जाते थे, ऑडिशंस के लिए जाते थे, तो हमसे ये पूछते थे, वो पूछते थे, तुमसे भी पूछा जा सकता है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा किनसे सीखा? मैंने अभी तक सबसे ज़्यादा किनसे सीखा, मेरे आईना फिल्म जो था उसमें जो डायरेक्टर थे देबू सर, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा अभी तक में नॉलेज दिया, क्योंकि वहाँ पे वो मुझे बताते थे कि अभी इस तरह से करना है, अगर इस तरह से नहीं होगा तो तुम इस तरह से कर सकती हो, तुम्हें अभी ये एक्सप्रेशन देना है। तो इसको बताते थे वो, तो मतलब एक तो शूट्स पे सीन जो होते थे एक्शंस, वो भी शूट हो जाते थे, और साथ ही सीखने को भी मिल जाता था। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अभी तक में। तो अभी जो है एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाना है, और तो दोनों अब बहुत मुश्किल, मतलब अब ये 8वीं कक्षा में है, 8th में है, फिर 9th 10th बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे में दोनों को तालमेल लेके चलना है कि बीच में पढ़ाई एक्टिंग को ब्रेक भी देना है? हाँ, एक्टिंग को ब्रेक देना है मुझे 12th तक के लिए, क्योंकि 12th के बाद और मुझे 12th के बाद एनएसडी में एडमिशन लेना है।
तो उसके लिए भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। तो इसलिए अभी 12th तक के लिए जब भी 8 से जो मेन पढ़ाई जो स्टार्ट होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो अभी थोड़े दिन के लिए, थोड़े साल के लिए मुझे एक्टिंग को थोड़ा ब्रेक देना होगा। पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 8 से जो पढ़ाई होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अभी ब्रेक, लेकिन उतना भी ब्रेक नहीं जो सब कुछ छोड़ दिया। कभी कभी एक्टिंग कोई शूट्स पे चले गए, कोई एक डांस कर लिया तो वो कर सकते हैं, अगर सीधा सब छोड़ दिया वो नहीं। एनएसडी जो है वो थिएटर के लिए है। हाँ फिल्म अगर करना आपको तो उसके लिए तो फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट। हाँ अभी एक्टिंग का क्लास चलता है। हाँ, एनएसडी जो है वो अभी तक का इंडिया का बेस्ट एक्टिंग स्कूल सभी बोलते हैं। तो वहाँ पर मतलब एक्टर्स कम निकलते हैं, आर्टिस्ट ज़्यादा निकलते हैं। तो एनएसडी में थिएटर जो है वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जिससे बहुत सारे वहाँ एनएसडी से बहुत सारे एक्टर्स तक निकले, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं वहाँ से भी निकले, इंस्टीट्यूट से भी, शाबाना आजमी निकले, शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत सारे लोग निकले। हाँ, तो मेरा जो है मतलब मुझे है कि मुझे एनएसडी में पढ़ना है क्योंकि वहाँ की पढ़ाई, सब बोलते हैं कि वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ से बहुत सारे एक्टर्स निकले हैं, तो मेरा तो यही है कि 12th के बाद मुझे एनएसडी में ही एडमिशन चाहिए। और चलिए आप दोनों में तालमेल आप बैठाएं और अपने आपके अंदर जो एक्टिंग की प्रतिभा है उसको। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा आपको पापा से प्रोत्साहन मिलता है या मम्मी से, या दोनों से? सपोर्ट मुझे दोनों करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जन का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगर दोनों सपोर्ट मिलेंगे तो काम करने में, वो चीज़ करने में मज़ा ज़्यादा आता है। क्योंकि अगर किसी का सपोर्ट नहीं, किसी एक जन का सपोर्ट है तो वो दिल में एक अलग से रहता है कि मम्मी नहीं सपोर्ट करिए, पापा नहीं सपोर्ट करे, कैसे होगा। इसलिए सपोर्ट दोनों का रहता है। अभी तक जो भी किया तो कोई एक एक्ट को करके बताएं हमारे ऑडियंस के लिए। हाँ, आईना का मैं एक्ट कर रही हूँ। वो एक बंगाली डायलॉग है, तो जिनको समझ में नहीं आता सॉरी, वो एक बंगाली डायलॉग है और वो थोड़ा बोलते हैं ना उसको, थोड़ा काट के जो बोलते हैं, जो नहीं बोल पाते सही से, बोलने में प्रॉब्लम होती है, उसकी एक एक्ट थी, तो मैं आपको बता सकती हूँ। सीन है कि मैं एक आदमी से, मतलब मूवी थी उसमें मुझे, तो जो सीन था वो था कि मेरी मम्मी टूटे हुए आईना में फेस देखती है और बोलते हैं कि टूटे हुए आईना में फेस नहीं देखना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो मैं वही बंगाल वाले के पास जाती हूँ आईना खरीदने के लिए, और आईना का जो प्राइस, जो उसका जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं उसी पर एक एक्ट दिखाती हूँ आप सभी को। का आईना টিপে আমার কাছে পয়সা আছে, তুমি দিবে আমাকে? আমার মা ভাঙ্গা আয়নাতে মুখটা দেখে, আর বাবা বলে ভাঙ্গা আয়নাতে মুখটা দেখতে নেই, আয়নাটা দিবে? थैंक यू। अच्छा, कुछ फिल्में आपकी अधूरी भी रह गई होंगी, तो ऐसे कितनी फिल्म? अभी हमारी एक फिल्म शूट स्टार्ट नहीं हुई थी, बट स्टार्ट होने की थी, जो एक शॉर्ट फिल्म ही है, जिसमें मैंने चाइल्ड जो रोल है, जो चाइल्ड रोल ही मैंने, उसमें मेरा लीड रोल था और उसमें स्पेशल चाइल्ड का मेरा एक्ट था। वो एक तो भी अधूरी ही रहे क्योंकि अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो उसमें कौन कौन आर्टिस्ट थे? उसमें मेरा ही लीड रोल था और उसमें बहुत सारे वहाँ जहाँ शूट होने वाली थी वहाँ के और को एक्टर्स थे। और अभी एक और शूट जो होने वाली थी उसमें मैं एक एंजल नाम की लड़की का मैं रोल कर रही थी, जिसमें मेरे साथ थे सुशांत सिंह राजपूत, जो अब नहीं रहे। तो अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 2020 जो है बहुत बुरा रहा है, तो एक बहुत बुरा ये भी हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें ये चीज़ नहीं कहनी, मतलब ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने खुद ही फिल्म में कहा था कि सुसाइड करना एक कोई सॉल्यूशन नहीं है कोई चीज़ के लिए, हमें उससे लड़ना होगा,
हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने फिल्म में खुद ही ये चीज़ कही थी, सभी को मैसेज दिया था, लेकिन उन्होंने खुद ही ये चीज़ कर लिया। तो ये चीज़ मतलब सुनने के बाद, उनकी फिल्म से ये चीज़ सीखने के बाद और ज़्यादा दुख होता है कि उन्होंने ये चीज़ किया, क्यों किया। मतलब सभी के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है। तो कोई बोल रहा है कि पैसे की कमी, पैसे नहीं थे उन्हें लोन चुकाने के लिए, कोई बोल रहा है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कोई बोल रहा है कि इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था। तो अभी ये सब होने के बाद और अफवाह फैलती है जो जिससे और गंदा लगता है। तो उनके साथ मेरी फिल्म थी और मतलब उनकी फिल्म्स को देखकर बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि उन्होंने अभी तक जितने फिल्म्स बनाए हैं उसमें कोई ना कोई एक मैसेज ज़रूर छोड़ के जाते थे। MS धोनी में उन्होंने छोड़ के ये मैसेज दिया था कि कभी भी गिव अप मत करना, क्योंकि गिव अप करोगे तो आपका लाइफ जो है वो आपको ही गिव अप कर देगा, बोलेगा कि ठीक है तुम ही जब मेहनत नहीं करो तो हम तुम्हारे पीछे क्यों मेहनत करें। उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया। छिछोरे मूवी में मैसेज दिया कि सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उससे हमें लड़ना चाहिए, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो इससे यही पता चलता है कि वो बहुत ही मतलब वो एक तो बहुत डिप्रेशन में थे बहुत, और उन्होंने मतलब छिछोरे जैसी मूवी की जिसमें मतलब पूरे मूवी में कभी उस मूवी को देखने के बाद कभी एक रोना सा नहीं आया, हमेशा हंसते ही रहे थे उस मूवी में। उनकी इतनी अच्छी अच्छी रोल्स थी। बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे उद्दीप्तिका से। आपने सुनी उसकी बातें, उसका करियर कैसा है, पढ़ाई में कैसी है, और साथ ही अभी जो एक बहुत दर्दनाक एक घटना घटी है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कि बहुत अब उभरते नहीं बल्कि स्थापित एक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों की पड़ताल चल रही है, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ, और आइंदा ऐसा ना हो इसकी हम दुआ करेंगे। हम यही भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि अब ऐसा नहीं हो। तो इसी के साथ एक मुलाकात का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। फिर अगली मुलाकात एक अच्छे किसी शख्सियत से करवाएंगे। तब तक के लिए हमें विदा। धन्यवाद।